नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। भारतीय इतिहास के 500 प्रश्नों का हम लोग फटाफट इसको कंप्लीट करके साइंस के में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो क्वेश्चन आएंगे उसके भी 500 प्रश्नों को करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको शेयर जरूर कर दिया करें। आगे हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से। आगे, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो एग्जामों में आए हुए हैं ये उन्हीं प्रश्नों को उठाया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक योगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद में। वेदों की कितनी संख्या होती है? 4 वेद होते हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ये जरूर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार स्पेशल के लिए नोट करिए। आगे, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? लुम्बिनी, नेपाल में पड़ता है। ठीक है। आगे, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिरिब्रज। मगध की प्राचीन राजधानी गिरिब्रज थी। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। ठीक है, इसको धनानंद बोलो या घनानंद। आगे, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम। दोनों का ध्यान रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अभी हमने पढ़ा है ना कि सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध का। तो महावीर स्वामी किसका बचपन का नाम था? वर्धमान। ठीक है, ये जैन धर्म के थे। आगे, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे, महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुद्धोधन। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अधिकतर उत्थान बिहार की साइड ही हुआ है, तो वहां से प्रश्न, आपकी ये संस्कृति हुई एक तरीके से, तो प्रश्न जरूर आ सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। आगे, भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था? वो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, क्या था? लोक सेवा आयोग। ठीक है, जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं ना, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में। सन्यासी विद्रोह बंगाल में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद। इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करिएगा। आगे, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। देखिए, अगर आप लोग कोई भी वीडियो देखते हैं, अगर पूरा देखते हैं तो भी तभी आप लोग को फायदा मिलेगा, वरना ये 1-2 क्वेश्चन देखने से तो कोई जरूरी नहीं होता ना कि वही एग्जाम में आए, क्योंकि ये सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो इसको आप स्किप नहीं करिएगा, वही अच्छा रहेगा। आगे, भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण। ठीक है, जो साइमन कमीशन था उसका विरोध क्यों किया भारतीयों ने? क्योंकि वो आयोग भारतीयों के लिए ही बना था और लेकिन उसमें भारत का एक भी सदस्य नहीं था, इस कारण। नेक्स्ट है, कर्नल वैली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया? ये मदन लाल धिंगरा को। कर्नल वैली की हत्या के आरोप में मदन लाल धिंगरा को मृत्युदंड दिया गया। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। ध्यान रखिए, वंदे मातरम गीत नहीं है, यहाँ पे पत्र है, तो पत्र के संपादक अरविंद घोष थे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? 12 मार्च 1930 से। आगे,
हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, राजपुताना की किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? मेवाड़ ने, है ना। आगे, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम। नेक्स्ट, राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह किया? जहांगीर का पुत्र खुसरो ने। ठीक है। आगे, किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए? निसार नाम से। जहांगीर ने निसार नाम से सिक्के जारी करवाए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे, किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए? मिशन कैप्टन हॉकिंस। ये किसके सबसे पहले तो वो जहांगीर के दरबार में ही आए थे। तो कौन आया था? मिशन कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कौन आया? इस अंग्रेज का नाम था मिशन कैप्टन हॉकिंस। आगे, मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई? आए तो लेकिन सर टॉमस रो ने अनुमति प्राप्त की। भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने पहले 1613 ईस्वी में सूरत में अपना पहला कारोबार स्थापित किया। कहाँ पर? 1613 ईस्वी में सूरत में। 1613 ईस्वी में सूरत में। आगे, वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? गुप्त वंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये गुप्त वंश के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है? वायु पुराण से। किस वेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? ये ऋग्वेद इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा अथर्ववेद। ठीक है। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण, इन सब का उल्लेख भी अथर्ववेद में ही मिलता है। नेक्स्ट है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु। हीनयान महायान 2 विभागों में जैन धर्म विभाजित हुआ, तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। पवित्र ग्रंथ आगम। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? कल्प सूत्र से। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र। आगे, महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? भगवती सूत्र। अभी कल्प सूत्र क्या था? वो जैन धर्म के बारे में था, और भगवती सूत्र जो है वो महावीर यानी महावीर के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की अगर हम जानकारी लेंगे तो कल्प सूत्र, लेकिन महावीर के जीवन का यानी उन्हीं के बारे में अगर जानकारी लेना है तो हमें भगवती सूत्र को देखना पड़ेगा। आगे, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक चाणक्य है। नेक्स्ट, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य, 2 इनके और नाम है। आगे, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो ये चाणक्य की पुस्तकों से। ठीक है। आगे, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कल्हण है। राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? कश्मीर के इतिहास में। राजतरंगिणी की पुस्तक कल्हण ने लिखा, और इस राजतरंगिणी को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें कश्मीर के बारे में जानकारी मिलेगी। आगे, अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक क्या है? चचनामा के लेखक कौन है? ये अली अहमद। अरबों की सिंध विजय, अरबों ने सिंध में विजय प्राप्त की। ठीक है, तो ये पुस्तक के बारे, ये चचनामा से हमें यह पता चलता है। तो चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा अली अहमद। आगे, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि जी। नेक्स्ट, मौर्य के पहले का इतिहास। मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? अष्टाध्यायी से। ठीक है, मौर्य काल के पहले का इतिहास जो है वो हमें अष्टाध्यायी से पता चलता है। आगे, ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता। ठीक है, गार्गी संहिता कैसा ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ। तो इसके लेखक कात्यायन, महर्षि कात्यायन है। किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? बुर्जहूम। ठीक है, नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा वाला घर मिला है, तो बुर्जहूम। ये बुर्जहूम घर कहाँ का है? कश्मीर का। आगे, निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 में भारत में
पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी? तो सर्वप्रथम औजारों की खोज रॉबर्ट ग्रुस फुट ने की थी। कहाँ पर? भारत में किया। और पूरा पाषाण औजारों का खोज रॉबर्ट ग्रुस फुट ने किया। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो। ठीक है। आगे, सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी पर। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। यह अधिकतर साइंटिस्ट ने माना है, ठीक है, इतिहासकारों ने। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया जाता है? रेडियो कार्बन के सी के द्वारा। हड़प्पा की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इनका ये पूरा नाम है। कैसे दयाराम साहनी आता है? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया। कब? 1921 में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल। कहाँ पर है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल और कालीबंगा से। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी है? तो गेहूं और जौ। आगे, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। आगे, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? पितृ प्रधान समाज। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। ठीक है, अमाजू, ये जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी, ये वैदिक सभ्यता में उन्हें अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़। आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आएगा जरूर। तो 16 महाजनपदों के बारे में किस में जानकारी मिलती है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ है वो? अंगुत्तर निकाय। मगध जनपद की राजधानी राजगृह। आगे, गांधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर का जन्म 1540 ईसा में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, जो वर्तमान में वैशाली में पड़ता है। कुंडग्राम यानी ये बिहार में ही पड़ता है ना, वैशाली। तो महावीर का जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम में हुआ। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जामिल, जो बाद में चलकर महावीर के भक्त बने। तो जामिल, महावीर का प्रथम अनुयायी जामिल था। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निग्रंथ। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ। तो ये हमारे 240 प्रश्न हो गए हैं। 240 लगभग में प्रश्न और बचते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करना जरूर, एक कमेंट जरूर छोड़ दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है।